अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एज ग्लोबल टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। सऊदी अरब में एक ऐसा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसने सऊदी अरब में मौजूद KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड को पीछे छोड़ दिया है। जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं उन्होंने वहाँ अल-बैक का ब्रोस्ट ज़रूर खाया होगा। ये इतना मशहूर और मज़ेदार है कि लोग हज और उम्रे के वापसी पर अपने मुल्कों में भी इसको लेकर जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अल-बैक का मालिक इसको बनाने के सिर्फ 5 महीने बाद ही इंतकाल कर गया था, लेकिन फिर भी ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ और इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। जहां अब KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड को कारोबार करने का सऊदी अरब में मौका ही नहीं मिल रहा। अल-बैक की कहानी 1974 में जद्दा शहर से शुरू हुई। अल-बैक के बानी अल-शकूर अबू गज़ाला ने देखा कि मुल्क में सस्ते और मियारी खाने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस काम में लगा दी। उन्होंने डीप फ्राइड चिकन और आलात के लिए गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा किया और तमाम मशीनरी को सऊदी अरब इंपोर्ट किया। मशीनरी आने के बाद जद्दा में पहला रेस्टोरेंट खोलने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। जद्दा पुराने शहर से शुमाल की तरफ बढ़ रहा था, लिहाजा अल-बैक के मालिक ने जद्दा के शुमाली इलाके का इंतखाब किया और यहाँ अल-मदीना रोड पर नई इमारत में रेस्टोरेंट खोलने का फैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के शहर जद्दा में अल-बैक रेस्टोरेंट की पहली बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी तामीर को मुअत्तल करना पड़ा क्योंकि नई तामीर शुदा इमारत तक बिजली नहीं पहुँच सकती थी। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अल-बैक के मालिक अल-शकूर ने हिम्मत नहीं हारी और रेस्टोरेंट के लिए एयरपोर्ट रोड पर एक नई जगह का इंतखाब किया। एक बड़ा गोदाम था, यहाँ उन्होंने 1974 में सऊदी अरब का पहला ब्रोस्ट रेस्टोरेंट खोला। इसी इमारत में 2 साल बाद यानी 1976 में एक और रेस्टोरेंट खोला गया जिसे पहले नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। शुरू में अल-बैक का नाम अल-बैक नहीं था बल्कि ब्रोस्ट रेस्टोरेंट था। बाद में इसका नाम तब्दील किया गया। रेस्टोरेंट खुलने के ठीक 5 महीनों बाद उसका मालिक अब्दुल शकूर दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। उसकी मौत की वजह कैंसर बनी। बाप की मौत के बाद बेटे एहसन अल-शकूर ने फैमिली बिजनेस संभाल लिया। उसके बेटे ने अल-बैक की तरक्की को राहों पर गामजन करने के लिए 18 मिसालों वाली मशहूर रेसिपी मुतारिफ कराई जो आज भी इंसान के मुंह के अंदर पानी ले आती है। जद्दा में कामयाबी के बाद 1990 में अल-बैक ने मक्कातुल मुकर्रमा में अपनी पहली ब्रांच ओपन की। जो लोग भी हरम शरीफ गए उन्होंने ये ब्रांच ज़रूर देखी होगी। ये ब्रांच आज भी कायम है और जद्दा से भी ज़्यादा मशहूर होगी, जो कि आज पूरे अरब में अल-बैक की ब्रांचेज़ हैं। अल-बैक का हेडक्वार्टर जद्दा शहर में है और यहाँ इसकी 40 ब्रांचेज़ हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा में इसकी कुल ब्रांचेज़ 10 जबकि मदीना में इसकी 8 ब्रांचेज़ मौजूद हैं। दूसरे कई शहरों में भी अल-बैक मौजूद है। अब तो उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी ब्रांचेज़ खोलना शुरू कर दी हैं। 2021 में अल-बैक ने दुबई मॉल में अपनी ब्रांच को ओपन किया। उनकी ब्रांच का आगाज़ कर दिया गया। अल-बैक पहला रेस्टोरेंट था जिसने सऊदी अरब में ब्रोस्ट चिकन मुतारिफ किया। ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि लोग इसके ज़ायके पर टूटने लगे। इसकी कामयाबी को देखते हुए सऊदी अरब में ब्रोस्ट के एक वसी कारोबार का आगाज़। इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 400 से ज़ायद बड़े ब्रांड्स हैं जो ब्रोस्ट फ़रोख्त करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अल-बैक की मकबूलियत तक नहीं पहुँच सका। अल-बैक के पीछे छुपे हुए राज की आखिर कहानी क्या है? अल-बैक की कामयाबी की 2 वजूहात हैं। एक तो है उनकी रेसिपी जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। शुरू में जब उन्होंने दूसरे शहरों में ब्रांचेस खोलना शुरू की तो ये जद्दा वाली ब्रांच से मिसाला लगा हुआ मुर्गी के गोश्त दूसरे ब्रांचों को सप्लाई करते थे ताकि उनकी रेसिपी का किसी को पता ना चले। लेकिन बाद में ये रेसिपी पब्लिक हो गई और उसके बाद हर शख्स अल-बैक जैसे टेस्ट की चीज़ें अपने घर पर बनाने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी अल-बैक की मकबूलियत और उसकी सेल में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि अल-बैक वाले अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं। जब इंसान अल्लाह से तिजारत करता है तो उसका 10 गुना उसको दुनिया में और 70 गुना आखिरत में मिलता है।
अलबैक वाले भी इसी फार्मूले पर मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ अमल पैरा हैं। ये पहले दिन से ही बढ़ चढ़ कर खैराती काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरू ही से ये फैसला कर लिया था कि हर ब्रोस्ट के बदले 1 रियाल खैरात करेंगे। ये खैरात इतनी ज़्यादा हो गई कि कई इदारे वजूद में आ गए जिनका पूरे का पूरा बजट अलबैक वाले मुहैया करते हैं। कहा जाता है कि अलबैक के मालिक अब्दुल शकूर के मरने के बाद यह खंदेशा पैदा हो गया था कि शायद उनके बेटे ये काम ना करें, लेकिन उन्होंने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह से तिजारत का सिलसिला बंद ना होने दिया। और यही वजह है कि अलबैक का रेवेन्यू दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड से भी ज़्यादा है और इसके खाने वाले कतारों की शक्ल में 3-3 घंटे भी वेट करके अलबैक को ही खाना पसंद करते हैं। आज भी हर ब्रोस्ट के बदले 1 रियाल खैरात करने का सिलसिला जारी है। अलबैक की नहीं बल्कि ज़िंदगी की कामयाबी का फार्मूला भी इतना ही आसान है। अगर आप अपने फ़रोख्त में अल्लाह का एक हिस्सा रखेंगे तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा देगा। अलबैक की कहानी में हम सब के लिए सबक भी है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो माल घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। इसलिए हमें गरीबों को दिल खोल कर मदद करनी चाहिए और अगर हम गरीबों, मस्कीनों, यतीमों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे तो फिर हमारी औलादें भी नेक होंगी, हमारे कारोबार में भी कामयाबी आएगी और हमें उन जगहों से रिस्क मिलेगा जहां से हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे।